आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने याज्ञवल्क स्मृति में 6 कारिकाओं का पारायण किया था, जिसमें यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, उसके जो दंड मिला है उससे वो अपने को उत्पीड़ित अनुभव करता है, तो वह ऊंचे न्यायालय में राजा के पास जा सकता है और राजा को इसे मुकदमे के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यहाँ तक हमने पढ़ा। फिर यह पढ़ा कि जब मुकदमा चल रहा हो तो जो वादी है, अर्थी जिसको कहा वादी, तो उस वादी के बयान को लिख लेना चाहिए और उसमें साल, महीना और पक्ष और तिथि अंकित करना चाहिए, ताकि यह रहे कि उसने अमुक दिन ऐसा बोला था। दूसरे दिन यदि वह कुछ बढ़ा के बोले या बदल कर बोले तो उसकी मान्यता नहीं हो, क्योंकि उसका सारा कुछ अंकित है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे चलते हैं। श्रुतार्थस्योत्तरम लेख्यम पूर्ववेदक सन्निधौ ततोर्थी लेखेत सद्य प्रतिज्ञातार्थ साधनम। जो श्रुतार्थस्योत्तरम लेख्यम, श्रुतार्थस्योत्तरम पूर्वावेदक सन्निधौ लेख्यम, कि जो प्रतिवादी द्वारा सुनी हुई बात और उसका उत्तर वादी की उपस्थिति में लिखावे। प्रतिवादी ने जो कहा, वादी मतलब जिसने मुकदमा दायर किया है, और प्रतिवादी मतलब हुआ कि जिसके ऊपर मुकदमा दायर है। तो वादी के लिए कह दिया गया, अर्थी के लिए कह दिया गया कि पहले उसकी बात सुन लेनी चाहिए, उसके बाद वर्ष, मास, पक्ष, दिन आदि उसमें अंकित कर देना चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि प्रतिवादी उसको सुने पहले। श्रुतार्थस्योत्तरम, प्रतिवादी द्वारा सुनी हुई बात और उसका उत्तर कब हो? तो पूर्वावेदक सन्निधौ लेख्यम, पहले जिसने आवेदन किया है यानी जो वादी है उसके सन्निधौ, उसकी सन्निधि में, उसके पास रहने पर ही लिखा जाना चाहिए। यानी प्रतिवादी जो उत्तर दे रहा है वह वादी के सामने होना चाहिए। ततः अर्थी प्रतिज्ञार्थम साधनम सद्यः लेखेत। और जब वो हो जाए, वादी की भी बात हो जाए और प्रतिवादी की भी बात हो जाए, तो जो प्रतिज्ञार्थम, जो अभियोग को प्रमाणित करने वाला जो प्रमाण है, प्रतिज्ञार्थम, जो उसने प्रतिज्ञा की है उसको पूरा करने के लिए। प्रतिज्ञा करना से तात्पर्य यहाँ वही होता है कि जो उसने कहा है, तो उसको पूरा करने के लिए प्रमाण जो है सद्यः लेखयेत, शीघ्र लिखावे। क्या कहा कि पहली बात तो यह कि जो वादी ने कहा उसका उत्तर प्रतिवादी ने दिया, उस उत्तर को वादी के सम्मुख लिखना चाहिए। दूसरी बात यह हुई कि वादी ने जो कहा है उसको पूरा करने के लिए वह प्रमाण प्रस्तुत करे। ठीक है। और उस प्रमाण को जो साधन है, जो प्रमाणित करने वाला जो साधन है, प्रमाण है, उसको सद्यः लेखेत, उसको तुरंत लिखा जाना चाहिए, उसमें देर नहीं करनी चाहिए। तत्सिद्धौ सिद्धिम आपनोति विपरीत मतोन्यथा चतुष्पाद व्यवहारोऽयं विवादेषु प्रदर्शितः। तत्सिद्धौ सिद्धिम आपनोति अन्यथा विपरीत मता अयम व्यवहार चतुष्पाद विवादेषु उपदर्शितः। क्या कहा? उस प्रमाण की सिद्धि होने पर वह सफल होता है, अर्थात विजय प्राप्त करता है। अन्यथा विपरीत मता, अन्यथा वह हार जाता है।
वादी ने जो कहा उसके लिए उसने प्रमाण प्रस्तुत किए। उस प्रमाण की प्रस्तुति को सिद्ध हो जाने पर, उसके सिद्ध हो जाने पर, जो प्रमाण उसने दिया उसके सिद्ध हो जाने पर क्या होता है, वह उसकी सिद्धिम आपनोति, उस वादी की बात सिद्ध हो जाती है, यानी उसकी विजय हो जाती है। अन्यथा विपरीत मता, अन्यथा क्या हो जाता है, विपरीत मता, अन्यथा उसकी हार हो जाती है। यदि प्रमाण सिद्ध हो गए तब तो वह जीत जाता है, और यदि प्रमाण सिद्ध नहीं हुए तो वह हार जाता है। अयम व्यवहारः चतुष्पादः विवादेषु उपदर्शितः, यह व्यवहार 4 प्रकार का होता है जो ऋणदान आदि के विवादों में प्रस्तुत किया गया है। यह जो व्यवहार है, यह जो मुकदमा है, यह 4 प्रकार का होता है जो आगे ऋण आदि देने के संबंध में बताया गया है। यानी अभी इसको कह रहे हैं, कभी इतना ही समझ लीजिए कि जो यह इस प्रकार का मुकदमा है वादी द्वारा किया गया प्रतिवादी के खिलाफ, वह 4 प्रकार का होता है। तो वह 4 प्रकार का जो मुकदमा है उसको हम आगे समझेंगे जब ऋणदान आदि का प्रकरण पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ इतना ही समझा जाना चाहिए कि उस मुकदमे के 4 प्रकार होते हैं। इति साधारण व्यवहार मातृका प्रकरणम, यह हो गया साधारण व्यवहार मातृका प्रकरण। इस तरह से हमने साधारण व्यवहार को देखा। इसमें आपने देखा है कि कोई विशेष बात इसमें न कह के साधारण बातें कही गई हैं कि मुकदमा कैसा होना चाहिए, राजा को क्या क्या करना चाहिए, राजा जब कहीं चला जाए तो फिर क्या होना चाहिए, इस तरह की बातें कही गई हैं। अब बात यह आती है कि अब हम साधारण बात हम समझ गए, अब हम सीधे चलते हैं दाय विभाग प्रकरण पर। किस पर चलते हैं, दाय विभाग पर, क्योंकि हमारे उसमें वही है कोर्स में। तो ये एक भूमिका की तरह हमने मुकदमे को पढ़ लिया, हालांकि वह कोर्स में नहीं है, लेकिन मुझे यह लगा कि यह भी शायद पढ़ा जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। अब हम दाय विभाग प्रकरण पर आते हैं जो वास्तव में हमारे कोर्स में है। तो क्या कह रहे हैं इसमें दाय विभाग में, पहली बात कहते हैं अथ दाय विभाग प्रकरण विभागम चेत पिता कुर्याद इच्छया विभजित सुतान ज्येष्ठम व श्रेष्ठ भागेन सर्वे वास्यो समांशिनः। यहाँ कह रहे हैं कि पिता चेत विभागं कुर्याद इच्छया, पिता को चाहिए कि अपने जीवन काल में ही अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दे। बड़ी बात कही, पिता चेत विभागं कुर्याद इच्छया, अपनी इच्छा से विभाग करे। उसकी अपनी इच्छा से विभाग करने के लिए उसको जीवित रहना पड़ेगा ना, इसलिए चूंकि उसने जीवित रह के ही विभाग किया करना है, इसलिए वह अपने जीवित रहते ही विभाग कर दे अपनी इच्छा से। मरने के बाद उस संपत्ति को लेकर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। सुतम विभजेत, अपने पुत्र के बीच में बांट दे वो। ज्येष्ठम व श्रेष्ठ भागे न, और ज्येष्ठ पुत्र को सबसे अधिक भाग दे। सर्वे व समांशिनः स्युः, और बाकी सबको समान भाग दे। मैंने शायद कल भी बताया था या परसों भी बताया था कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसको अधिक भाग देने की बात यहाँ कर रहे हैं। तो अधिक भाग क्यों दिया जाए, तो कहते हैं अधिक भाग इसलिए दिया जाए कि हम सामान्यतया हम अपने घर परिवार में भी देखते हैं कि घर का जो बड़ा बेटा है उसका दायित्व तो पहले हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब एक तरह से पिता के बाद उसी का स्थान होता है घर में। अब पता नहीं स्वतः ही ये हो जाता है,
कोई ऐसी दैवी प्रेरणा होती है जो बड़े बेटे पर स्वतः ही घर का भार आ जाता है। सबको देखना, पिता के बाद तो एक तरह से वह पिता का ही कर्तव्य निभाता है। इसलिए यह याज्ञवल्क्य व्यवस्था देते हैं कि पिता जब संपत्ति का विभाजन करे तो ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग दे, ज़्यादा भाग दे, अच्छा सबसे बड़ा भाग दे, और जो बच जाए तो उसमें सबको बराबर बराबर बांट दे। मान लीजिए एक पिता के 4 पुत्र हैं और उन्होंने 100 रुपये बांटना है, तो हिसाब से तो 25-25-25 होना चाहिए सब में। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा न करके एक को 27 दे दिया जाए, तो एक को 28 दे दिया, बड़े को 28 दे दिया, और बाकियों को 24 बांट दिया। 24 दिया 72 और बड़े को 28 हो गया, 100 हो गए ना। तो यह व्यवस्था करनी चाहिए। तो अब आगे क्या कहते हैं, यदि कुर्यात समान अंशान पत्न्यः कार्याः समांशिका न दत्तम स्त्रीधनम यासाम भर्त्रा व श्वशुरेण वा। यदि समांशान कुर्यात, यदि व्यक्ति स्वेच्छा से पुत्रों को समान अंश देता है तो उसे उन पत्नियों को भी समान भाग देना चाहिए जिन्हें अपने पति या ससुर से भी स्त्रीधन प्राप्त नहीं हुआ है। बड़ी बेजोड़ बात कही है। क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य कि मान लीजिए कोई लड़की शादी करके चली गई, बहुत ध्यान से समझिएगा, और वहाँ क्या हुआ कि उसको अपने ससुराल की संपत्ति में भाग नहीं मिला, न ससुर ने कुछ दिया न पति ने कुछ दिया। तो ऐसी स्थिति में पिता जो है वह क्या करे, जो बच्चों को बांट रहा है तो वह क्या करे कि संपत्ति का विभाजन करते समय उन पत्नियों को भी, यानी पुत्र वधुओं को भी, पत्नी किसकी, उसके बेटों की, तो उसको भी धन दे। इसको फिर से समझिए, यदि समानांशान कुर्यात पत्न्यः न दत्तम स्त्रीधनम यासाम भर्त्रा व श्वशुरेण व समांशिकाः कार्याः। यदि समान अंश करे तो पत्नी स्त्री को भी उसमें से हिस्सा दे जिसमें उसके पति ने और उसके ससुर ने धन नहीं दिया है। तात्पर्य यह है कि फिर से समझिए इसको सही ढंग से, यदि पिता, पहले तो हमने पढ़ा कि पुत्रों में धन का बंटवारा करे, और पुत्रों में धन का बंटवारा करे तो वह ज्येष्ठ पुत्र को अधिक धन दे। अब दूसरी बात यहाँ आ गई कि पत्नी को भी दे, पत्न्यः कार्याः समांशिकाः, उसकी पत्नी को भी धन दे। कैसे दे, तो कहते हैं कि वह तब दे यासाम भर्त्रा न दत्तम स्त्रीधनम यासाम भर्त्रा व श्वशुरेण व समांशिकाः कार्याः, कि जिसको उसके पति और ससुर ने धन नहीं दिया है उसको बराबर धन दे। तो पति और ससुर से भी स्त्री धन प्राप्त नहीं हुआ है। संपत्ति का विभाजन करते समय यदि पिता समान विभाजन करता है तो वह उन पत्नियों को भी समान संपत्ति देवे जिन्हें उनके पति और ससुर ने स्त्री धन नहीं दिया है, अर्थात वह अपने पुत्र वधुओं को भी समान संपत्ति में विभाग दे। यानी इसका तात्पर्य यही हुआ कुल मिलाकर कि बेटे को भी दे और पुत्र वधू को भी दे। इसकी हम सही ढंग से व्याख्या कल देख पाएंगे, क्योंकि यह अभी बहुत स्पष्ट नहीं है कि ये जो पत्नियां कहा गया है, यदि कहते हैं पत्नी को दें तो उन बेटों की पत्नी को दें,
यही तो अर्थ हुआ। तो उनका ससुर तो वह खुद ही हुआ। तो यह बात क्यों कही गई कि यदि उसके पति ने और ससुर ने स्त्री धन नहीं दिया हो तो यह बात थोड़ी समझने की है। तो इस पर हम कल विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जब भी आगे इसका पाठ करते। तो सोम, मंगल और बुध पुनः हम इसी याज्ञवल्क्य स्मृति का ही पाठ करेंगे। धन्यवाद।